Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और बाबा की गाली सुन रहे हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, कसम खुदा की खाता हूं कि तेरे घृणित शब्दों का प्रयोग भी अखिलेश के माध्यम से हुआ और साथ साथ मुझे जान से मारने की धमकी उनके सामने दी गई। ताली बजाते रहे, अखिलेश जी के द्वारा इनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर ये एक सारा विषय है जो बेहद निंदनीय है। चुनाव शुरू हो गए और उसकी गर्मी भी धरती पर उतरने लगी है। कन्नौज की लोकसभा सीट को ही देख लीजिए। एक ओर अखिलेश यादव यहां लगातार, दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि बवाल मच जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव के कन्नौज दौरे के दौरान मंच से सपा नेता मनोज कुमार दीक्षित उर्फ ननकू सीधे बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को धमकी देने लगे। न सिर्फ धमकी दी बल्कि अखिलेश यादव के सामने मंच से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया। केवल आपका सहयोग चाहिए ये कि सम्मान बरकरार रहे। हमारे ब्राह्मण समुदाय आपको वोट देता है, ब्राह्मण समुदाय आपको वोट देता है माननीयता जी, लेकिन उसका डर ये है कि अगर हमने खुल के वोट दे दिया तो हो सकता हमारे ऊपर मुकदमा न लगे। मैं अपने समुदाय से ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो कोई कमोती की नहीं, तन मन धन से निकलो और शाम के 7 बजे वाले दारूबाज सांसद से बदला लेके रहो। तो शाम के 7 बजे के बाद अपनी लगान को भूल जाने वाले व्यक्ति को आप लोगों ने सांसद बना लिया। मुझे खून माफिया कहते हैं। अरे अगर हम शिव भाई फिर एक हो जाए तो तुम्हारी शकल नहीं देखने मिलेगी। हमारे भाइयों ने तुमको उठाया। मुझे दुख इस बात का है कि आज एक मां के 6 लड़के और बाबा की गाली सुन रहे हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, कसम खुदा की खाता हूं कि तेरे मित्रों, तुम मेरे सर की कसम खाओ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मन से कहते जाए कि मैं कन्नौज लोकसभा का प्रत्याशी हूं। ऐसे में सुब्रत पाठक ने इसको मुद्दा बना लिया। उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग से एफआईआर दर्ज करने की मांग की बल्कि सीधे अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। साथ मुझे जान से मारने की धमकी उनके सामने दी गई। ताली बजाते रहे, अखिलेश जी के द्वारा इनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर ये एक सारा विषय है जो बेहद निंदनीय है। मैं चुनाव आयोग को मांग करता हूं कि एफआईआर श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मंच के ऊपर थे, मंच उनका ही था। कोई दूसरा उस मंच पर बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अखिलेश जी के बगैर बताए, अखिलेश जी के बगैर इशारे पर कोई उनके सामने बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अखिलेश जी का सीधा 2014 का चुनाव उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ने के कारण से और 2019 में उनकी घोषणा कि मैं कन्नौज से लड़ूंगा, उसके बाद भी मेरा कन्नौज से आ जाने के कारण से अब वो मुझे मेरी जान माल को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक तरीके से धमकी दी गई कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं अपना पर्चा वापस ले लूं। लेकिन अखिलेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इस आपकी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और अराजकता की जो राजनीति आपने जो कन्नौज में जो उत्पन्न की थी उसके खिलाफ ही, और कन्नौज के आम जनों के और ख़ासकर अपने यहाँ के हमारे प्यारे युवा साथियों के ताकत के ऊपर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपके जैसे आपके पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ तक नहीं आया हूँ। तो अखिलेश जी, मैं ना आपसे डरता हूँ और न मैं आपके अत्याचार। जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो उनके कार्यकर्ता मनोज कुमार दीक्षित बैकफुट पर आ गए। वो न सिर्फ जाति विशेष से माफी मांग रहे हैं बल्कि टुकड़े टुकड़े वाले बयान पर गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं। कल समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन में जी मैंने किसी जात विशेष की कभी जीवन में आलोचना नहीं की। जी अगर किसी व्यक्ति को या किसी बिरादरी की
किसी को तकलीफ हमारे शब्दों से हुई हो जी। तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। इसमें सर एक बात और आ रही है कि आपने मंच से जो है वो टुकड़े टुकड़े की बात कही है, वो क्या है? वो टुकड़े टुकड़े जो है उसकी बात मैंने वोटरों से कहा कि वोट इतने डालो जो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अच्छा। न मैं कोई क्रिमिनल हूँ, न मेरा कोई हिस्ट्री क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी। वोटों के लिए कहा मैंने। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? मनोज दीक्षित। समाजवादी पार्टी में क्या है आप? मैं एक कार्यकर्ता। ठीक है सर। ओके ओके सर। थैंक यू। मैं भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको हम अभी भेजते हैं। ठीक, एक भेज लड़का है यहाँ हाँ जानकार, हाँ हाँ हाँ। उससे लिखवा के आपको उस पर व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। ठीक ठीक, भेज दीजिए। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।